जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी आप सबका हिंदी क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज के वीडियो में हम मनी जो इकोनॉमिक्स एवं बिजनेस के अंतर्गत सब्जेक्ट में पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, मुद्रा का वर्गीकरण। कल के वीडियो में हमने देखा था कि मुद्रा का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, 3 आधार पे किया गया है। आपका प्रकृति के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर, और तीसरा है क्या कहते हैं, भौतिक आधार पे। 2 को हमने कल पढ़ा था, आज तीसरे के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक आधार पर, ऑन द बेस ऑफ फिजिकल फॉर्म। भौतिक स्वरूप के आधार पर मुद्रा को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका धात्विक मुद्रा, दूसरा है पत्र मुद्रा, तीसरा साख मुद्रा या बैंक मुद्रा जिसको कहते हैं, और चौथा है निकट मुद्रा, और पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा। आइए सबके बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे क्या, धात्विक मुद्रा, मेंटल मनी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धात्विक मुद्रा। लिख सकते हैं भौतिक स्वरूप के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है। निम्न प्रकार किया गया है। पहला है मेरा इसमें धात्विक मुद्रा। धात्विक मुद्रा जिसको हम कहते हैं मेंटल मनी। मेंटल मनी धात्विक मुद्रा वह मुद्रा जो किसी धातु की बनी होती है और जिसका कुछ वजूद होता है, ठीक ना, उसे हम क्या कहते हैं, धात्विक मुद्रा कहते हैं। लिख सकते हैं वह मुद्रा जो किसी धातु की बनी होती है धात्विक मुद्रा कहलाती हैं। धात्विक मुद्रा कहलाती है। जैसे सोने चांदी या अन्य धातुओं की बनी मुद्रा। अन्य धातुओं की बनी मुद्रा। अब देखिए धात्विक मुद्रा समझ में आ गया। जो धातुओं की बनी मुद्रा होती है वह क्या बोलते हैं, धात्विक मुद्रा कहलाती है। अब आइए धात्विक मुद्रा के प्रकार पढ़ते हैं। धात्विक मुद्रा 2 प्रकार की होती है। पहला होती है प्रमाणित या मानक मुद्रा, और दूसरा होती है सांकेतिक मुद्रा। आइए हम इसके बारे में पढ़ लें। यहाँ लिख सकते हैं
धात्विक मुद्रा दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला होता है प्रमाणिक या मानक मुद्रा। प्रमाणिक या मानक मुद्रा। मानक मुद्रा, प्रमाणिक या मानक मुद्रा, स्टैंडर्ड मनी। स्टैंडर्ड प्रमाणित या मानक मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसकी क्या कहते हैं, वह मुद्रा जिसकी अंकित मूल्य मतलब जो फेस वैल्यू मुद्रा पे छपी हुई है उसका मूल्य और उस धातु का मूल्य वास्तविक मूल्य जो है दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, एक बराबर होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रमाणित या वास्तविक मुद्रा कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर सोने की सिक्का है, ठीक है ना, अगर उस पर 10 रुपये छपा हुआ है तो उसका जो मूल्य है 10 रुपये के में भी वो चलेगा। अगर उसे मार्केट में बेचें तो उसका अंकित मूल्य क्या है, 10 रुपया है, और उसको टहका के बेचें तो उसकी क्या कहते हैं, क्वांटिटी इतनी होगी कि 10 रुपये ही मिलेगी। तो इस हिसाब से अगर हम कहें तो ऐसी मुद्रा क्या कहलाएगी, प्रमाणित या मानक मुद्रा कहलाएगी। वैसे तो आज के समय में गोल्ड इतना सस्ता नहीं है, ठीक ना। आइए चलिए लिख लेते हैं इसको। प्रमाणित मुद्रा या मानक मुद्रा से यहाँ से उस मुद्रा से है प्रमाणित मुद्रा या मानक मुद्रा से आशय उस मुद्रा से है, उस मुद्रा से है जिसका आंतरिक मूल्य, जिसका आंतरिक मूल्य एवं अंकित मूल्य समान होता है। इंटरनल वैल्यू एवं क्या कहते हैं, फेस वैल्यू क्या है, दोनों इक्वल हो, वे मुद्रा क्या कहलाएगी, वह मुद्रा प्रमाणित या मानक मुद्रा कहलाएगी। इसे आप देख लें। अब इसके बाद हम प्रमाणित मुद्रा की विशेषता पढ़ेंगे, उसके बाद से सांकेतिक मुद्रा पढ़ेंगे। इसको आप देख लें पहले इतना। देख लिए। अब हम चलते हैं प्रमाणित मुद्रा की विशेषता पढ़ लेते हैं, तब सांकेतिक मुद्रा को पढ़ेंगे। चलिए जी। प्रमाणित मुद्रा की विशेषता, प्रमाणित या मानक मुद्रा की विशेषता। प्रमाणित या मानक
मुद्रा की विशेषताएं। पहली विशेषता ये होती है कि यह किसी भी राष्ट्र की प्रधान मुद्रा होती है, मेन मनी के रूप में काम करती है, अर्थात सारे ट्रांजेक्शन इसी में किए जाते हैं, ठीक ना। एक्सचेंज विनिमय के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे इसी मुद्रा में किए जाते हैं। इसलिए पहली विशेषता इसकी है कि यह किसी भी राष्ट्र की प्रधान मुद्रा होती है। यह किसी भी राष्ट्र की प्रधान मुद्रा होती है, ठीक। क्योंकि जो भी विनिमय का कार्य किया जाएगा बड़े पैमाने पर इसके माध्यम से किया जाएगा, ठीक ना। दूसरा है इसका आंतरिक एवं अंकित मूल्य बराबर होता है। इसका आंतरिक मूल्य एवं अंकित मूल्य समान होता है, समान होता है। मतलब अगर 100 रुपये की धातु का अंकित मूल्य छपा हुआ है तो उसका जो आंतरिक मूल्य होगा, इंटरनल वैल्यू, वो भी 100 रुपये के बराबर होगा। तो उसे कहला के हम मार्केट में सप्लाई करें, बेचें, तो भी वो 100 रुपये के बराबर ही होगा। तो ऐसी मुद्रा क्या कहलाती है? प्रमाणित मुद्रा कहलाती है। अगला लिख लें, प्रमाणित या असीमित मुद्रा होती है। यह मुद्रा असीमित विदग्राह होती है। मतलब धात्विक मुद्रा जो होती हैं वह असीमित विदग्राह होती है, अर्थात उसे एक कोई सीमा नहीं है कि आप भुगतान लेने के लिए कहाँ तक उसे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। मतलब उसकी बाध्यता असीमित होती है कि भुगतान लेने के लिए आप बाध्य हैं। और आज के समय की बात करें, अगर आज के समय गोल्ड की बात करें या चांदी की बात करें, मुद्रा के रूप में चलाया जाए तो क्या कोई लेने से मना कर देगा? नहीं। तो जो प्रमाणित मुद्रा होती है वह क्या होती है? असीमित विदग्राह होती है। क्यों? क्योंकि इसकी आंतरिक मूल्य और अंकित मूल्य बराबर होता है, इसलिए। अगला लिख लें, इस मुद्रा का टंकण, इस मुद्रा का टंकण अर्थात जो छपाई और ढलाई होती है स्वतंत्र एवं निःशुल्क होता है। स्वतंत्र एवं निःशुल्क होता है। अब ऐसा नहीं है, लेकिन विशेषता के रूप में आया तो इस पहले प्राचीन समय में जो गोल्ड और सोने की जो सिक्के मोहरें निकाली जाती थी, जो भी राज्य थी वो अपने टंकण में, अपने टकसाल में उसको निःशुल्क रूप में क्या करते हैं, छपवाती थी, मुद्रित कराती थी, और उसको क्या करते हैं, विनिमय के रूप में राज्य के अंतर चलन में लाती थी, ठीक है। तो इसलिए इस विशेषता में यह भी पढ़ते हैं कि मुद्रा का मतलब क्या, प्रमाणित और मानक मुद्रा का जो भी टंकण होता है वह स्वतंत्र एवं निःशुल्क होता है। मतलब इस पर किसी का भी दबाव नहीं होता। हो गया, ये थी प्रमाणित मुद्रा। अब हम आते हैं दूसरा, धात्विक मुद्रा के दूसरा प्रकार जो है सांकेतिक मुद्रा। दूसरा, जिसको हम बी के रूप में दिखा रहे थे, बी, सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा टोकन मनी, टोकन
वह मुद्रा जिसकी कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता और एक संकेत मात्र के रूप में वह विनिमय का काम करती हैं, उसे हम सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। जैसे आपके कागजी नोट हैं, वे आपके सांकेतिक मुद्रा हैं, क्योंकि उनकी कोई वास्तविक वैल्यू नहीं है, मूल्य नहीं है। उनके पीछे स्वर्णकोष रख के मुद्रा का चलन किया जाता है। ठीक है, तभी जाके हर देश की सरकार या रिजर्व बैंक की तरफ से जो घोषणा होती है कि मैं धारक को इतने 100 रुपये 200 रुपये देने का वचन देता हूँ, अदा करने का वचन देता हूँ, ये क्या है? ये संकेत मात्र है। ठीक है, कि मतलब उसके पीछे धात्विक मुद्रा का कोष रख के और उसे संकेत के रूप में चलन के लिए, विनिमय के लिए हमने मार्केट में लाया है। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं सांकेतिक मुद्रा। यहाँ तो पत्र मुद्रा की बात हो गई, लेकिन धातु की बात हो रही है, धातुक मुद्रा पढ़ रहे हैं ना। तो अगर धातुक मुद्रा में हम लिखें तो धातुक मुद्रा में क्या हुआ? मुद्रा जो क्या कहते हैं, घटिया या क्या कहते हैं, सस्ते धातुओं की बनी हो, ठीक है, और छोटे भुगतानों के लिए प्रयोग की जाए, वह क्या कहलाएंगे? सांकेतिक मुद्रा कहलाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पत्र मुद्रा की बात अभी नहीं कर रहे। जब पत्र मुद्रा आएगा तो पत्र मुद्रा भी आपका एक तरह सांकेतिक मुद्रा के रूप में ही काम करता है। ठीक ना, तो आइए इसको लिख लेते हैं। सांकेतिक मुद्रा से आशय उस मुद्रा से है लिख लें, सांकेतिक मुद्रा से आशय उस मुद्रा से है, उस मुद्रा से है जो जो प्रमाणित 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 प्रमाणिक होता है, जो प्रमाणिक मुद्रा, प्रमाणिक मुद्रा या मानक मुद्रा की सहायता के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। ये मुद्रा घटिया अर्थात क्या कहते हैं, जो कम की मूल्यवान हो, घटिया, यहाँ कम मूल्यवान लिख लें, कम मूल्यवान धातु की बनी होती हैं, धातु की बनी होती हैं और इनका प्रयोग छोटे भुगतानों को करने के लिए किया जाता है। ठीक ना, मतलब छोटी भुगतान, जो कम मूल्य की भुगतान करना हो तो इन धातुओं का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कीलट हो गया। ठीक ना, या लोहे की टांग बनी मुद्रा जो होती है क्या कहलाएगी? सांकेतिक मुद्रा कहलाएगी। धातुक मुद्रा के अंतर्गत अगर आए तो इसको देख लें, उसके बाद हम चलते हैं इसकी विशेषता को देखते हैं।
चलिए अब चलते हैं सांकेतिक मुद्रा की विशेषता। सांकेतिक मुद्रा की विशेषता। सांकेतिक प्रामाणिक मुद्रा हमने पढ़ा, प्रामाणिक मुद्रा की विशेषता पढ़े। अब हम सांकेतिक मुद्रा पढ़ रहे हैं। सांकेतिक मुद्रा की विशेषता, सबसे पहली विशेषता यह है कि यह मुद्रा सीमित विदग्राह होती है। ठीक है, मतलब एक निश्चित सीमा तक ही भुगतान के लिए किसी को बाध्य कर सकते हैं। ठीक ना, उस सीमा को समाप्त होने के बाद वह व्यक्ति आपको इसको लेने से मना कर सकता है। ठीक ना, पहली विशेषता इसकी है यह मुद्रा सीमित विदग्राह होती है। यह मुद्रा क्या होती है? सीमित विदग्राह होती है। दूसरी विशेषता है यह मुद्रा प्रमाणिक मुद्रा की सहायता से चलन में लाई जाती है। ठीक है ना, प्रयोग की जाती है। मतलब इनका मेन जो मूल्य होता है कुछ नहीं होता, यह केवल प्रमाणित मुद्रा के मूल्य के रूप में चलन में रहती हैं कि अगर इनको प्रयोग करने लेने से कोई मना कर दे तो उनके पीछे प्रमाणित मुद्रा को हम ला सकें या दे सकें। ठीक ना, तो दूसरी विशेषता है सांकेतिक मुद्रा प्रमाणिक मुद्रा की सहायता करती हैं या सहायक मुद्रा होकर दे सकते हैं। सांकेतिक मुद्रा प्रमाणिक मुद्रा की सहायक होती है। ठीक, मतलब उसकी सहायता के लिए प्रयोग की जाती हैं। अगर कोई इसे लेने से मना कर दे तो प्रमाणित मुद्रा का प्रयोग करेंगे। अगला है हिस्सा, इसके अंकित मूल्य एवं वास्तविक मूल्य में पर्याप्त अंतर होता है। ठीक है, प्रमाणित सांकेतिक मुद्रा का जो अंकित मूल्य है, ठीक है, जो मूल्य उस पर छपा हुआ है और वह धातु जितने की है उन दोनों के बीच में बहुत अंतर होता है। ठीक ना, अगला है इसका स्वतंत्र टंकण नहीं होता। चौथा है इसका स्वतंत्र टंकण नहीं होता है, अर्थात इसको स्वतंत्र रूप से ढलाई नहीं किया जा सकता। ठीक ना, मतलब जिस राज्य की सरकार के अधीन है उस राज्य की सरकार जब चाहेगी तभी इसकी ढलाई होगी। आगे आइए, अब लिखते हैं दूसरा। धात्विक मुद्रा समाप्त हो गया। धात्विक मुद्रा के प्रकार जो थे प्रमाणित मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक, अब आइए हम पढ़ते हैं दूसरा जो पत्र मुद्रा है, पेपर मनी, जिसको हम कहते हैं पत्र मुद्रा। दूसरी मुद्रा है पत्र मुद्रा, जिसको हम कहते हैं पेपर मनी। पेपर
पेपर मनी वह मुद्रा जो कागज की बनी हो, ठीक ना, और जिसका कोई वास्तविक मूल्य न हो, वह मुद्रा क्या कहलाएगी? पेपर मनी कहलाएगी, कागज मुद्रा कहलाएगी या पत्र मुद्रा कहलाएगी, ठीक ना। इस मुद्रा को छापने का मेन उद्देश्य यह है, चलन में ले आने का मेन उद्देश्य ये है कि पत्र क्या कहते हैं, धातु की जो मुद्रा के जो क्षय हो रहे थे, धातु मुद्रा में की ढलाई होने के कारण जो इसमें कमियां थी, मतलब ये बहुत जल्दी घिस जाती थी और घिसने के कारण नई मुद्रा का चलन किया जाता था, और जिससे क्या होता, धातु की कमी होने लगी। तो इस कमी को रोकने के लिए पत्र मुद्रा का चलन किया गया। सबसे पहले क्या कहते हैं, पत्र मुद्रा का आविष्कार अगर माने तो यह मानते हैं कि चीन में पत्र मुद्रा का आविष्कार सबसे पहले किया गया था, क्योंकि कागज का आविष्कार भी चीन ने ही सबसे पहले किया था, इसलिए पत्र मुद्रा का आविष्कार वहीं भी हुआ, ठीक है ना। अब इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। पत्र मुद्रा से आशय, पत्र मुद्रा से आशय उस मुद्रा से है जो कागज की बनी होती हैं, कागज की बनी होती हैं, कागज की बनी होती हैं। इनका प्रयोग बहुत पहले हो चुका था। वर्तमान में अब मुद्रा के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे सभी कागजी नोट, मतलब कागज के बने जो भी नोट हों, 100 रुपए के, 50 रुपए के, 20 रुपए के, या जो भी मुद्रा चलन में आई या हैं, ठीक ना। अब इस मुद्रा के प्रकार पढ़ेंगे। पत्र मुद्रा के प्रकार को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला हम बांटते हैं प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, दूसरा है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, तीसरा है क्या कहते हैं अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा, और चौथा है प्रतिष्ठित पत्र मुद्रा। आइए इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए इसको आप देख लें। आइए अब हम चलते हैं पत्र मुद्रा के प्रकार पढ़ेंगे। पत्र मुद्रा के प्रकार। पत्र मुद्रा के प्रकार
पत्र मुद्रा को 4 भागों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। पहला है ए प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। प्रतिनिधि प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा वह मुद्रा जिसके पीछे 100% स्वर्ण कोष या धात्विक कोष क्या कहते हैं निर्गमन करने वाले अधिकारी रखकर इसको चलन में लाएं तो वह मुद्रा क्या कहलाएगी? प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहलाएगी। जैसे अगर 5,000 रुपये का हमें नोट मार्केट में ले आना है तो इस 5,000 के मूल्य के बराबर हम क्या करें? सोना या चांदी की धात्विक कोष रखें रिजर्व के रूप में, तब मुद्रा को चलन में लाएं, ठीक ना। तो ऐसी मुद्रा क्या कहलाएगी? प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहलाएगी। मतलब इस स्वर्ण कोषों के मूल्य का यह प्रतिनिधि कर रही है, ठीक ना। तो ऐसी मुद्रा क्या कहलाएगी? प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहलाएगी। आइए हम इसको लिखते हैं, ठीक ना। चलिए जी, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा से आशय उस मुद्रा से है, उस मुद्रा से है जिसके निर्गमन के पीछे 100% मतलब 100% 100% धात्विक कोष रखे जाते हैं, ठीक ना। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहलाती है। अब आइए प्रतिनिधि पत्र मुद्रा की विशेषता पढ़ लें। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा की विशेषता। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा की विशेषता के बारे में चलते हैं। इसकी पहली विशेषता है इसके निर्गमन के पीछे, इसके निर्गमन के पीछे 100% धात्विक कोष अर्थात स्वर्ण एवं रजत। स्वर्ण माने सोना और रजत माने चांदी कोष रखे जाते हैं। दूसरी विशेषता इसकी है, दूसरी इसकी विशेषता है सरकार या
केंद्र सरकार धारक को मुद्रा के अंकित मूल्य के बराबर धात्विक धातु स्वर्ण या रजत देने का वादा करते हैं। मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। कि मतलब अगर आप क्या करते हैं, पत्र मुद्रा को लेने से इनकार करते हैं तो उसके अंकित मूल्य के बराबर स्वर्ण या धातु मतलब स्वर्ण या रजत देने का, रजत मतलब चांदी और स्वर्ण का मतलब सोना देने के बराबर का वादा कौन करता है, सरकार या केंद्र सरकार, मतलब जो उसको निर्गमन करने वाला होता है। ठीक ना। अगला 2 विशेषताएं हो गई। चलिए जी, इसको आप देख लें। इसके बाद हम चलते हैं, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा होगा। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के बाद हम आते हैं परिवर्तनशील पत्र मुद्रा की तरफ। इसको आप देख लें थोड़ा सा। आप प्रतिनिधि पत्र मुद्रा हो गया। अब आइए हम चलते परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। दूसरा है मेरा परिवर्तनशील पत्र मुद्रा बी है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। कन्वर्टेबल पेपर मनी। परिवर्तनशील पत्र मुद्रा वह मुद्रा जिसे निर्गमन करने वाली संस्था या अधिकारी या सरकार उसे प्रमाणित मुद्रा के रूप में अर्थात धात्विक मुद्रा के रूप में
परिवर्तन करने के लिए बाध्य हो, मतलब एक निश्चित सीमा के बाद उसे धात्विक मुद्रा या बहुमूल्य मुद्रा, जिसे हम प्रमाणिक मुद्रा करते हैं, के रूप में परिवर्तित करने के लिए बाध्य हो, उसे हम क्या करते हैं, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा करते हैं। आइए आज हम इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। परिवर्तनशील पत्र मुद्रा से आशय परिवर्तनशील पत्र मुद्रा से आशय, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा से आशय उस मुद्रा से है जिसे प्रमाणिक मुद्रा में परिवर्तित करने के लिए निर्गमित अधिकारी मतलब जो उसको निर्गमन करता है, या कौन हो सकता है, सरकार या केंद्र सरकार बाध्य हो, ठीक ना, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा कहलाती है, ठीक ना। अब आइए परिवर्तनशील पत्र मुद्रा की विशेषताएं पढ़ते हैं। परिवर्तनशील पत्र मुद्रा की विशेषताएं। आइए इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। इसकी सबसे पहली विशेषता ये होती है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा सीमित धातु कोषों के आधार पर निर्गमित की जाती हैं। मतलब इनके पीछे जो कोष रखे जाएंगे धातु, स्वर्ण एवं रजत के, वह क्या होंगे, सीमित मात्रा में रखे जाएंगे, और वह क्या कहते हैं, सीमित आधार पर ही निर्गमन किया जाएगा, क्योंकि जितनी मुद्रा रखी जाएगी उतना ही इसे क्या कहते हैं, निर्गमन किया जाएगा। इससे होता है कि जब भी जरूरत पड़े, जनधारक लेने से मना करे तो हम उसे धातु के रूप में क्या करें, परिवर्तित कर दें। अदा क्या, ठीक है। अगला है दूसरी विशेषता, हाँ दूसरी विशेषता परिवर्तनशील पत्र मुद्रा की मात्रा धात्विक कोष की तुलना में अधिक होती है। कहने का मतलब है कि जो भी पत्र मुद्रा निर्गमन किए जाएंगे उनके पीछे रखे गए जो कोष हैं उससे अधिक मात्रा में पत्र मुद्रा निर्गमन होगा। और पहली विशेषता क्या थी
इसके पीछे क्या होते हैं, धात्विक कोष सीमित आधार पर रखी जाती हैं, ठीक ना। मतलब दूसरी विशेषता जो कह रही है उसी का पहली विशेषता जुड़ा हुआ है, मतलब जो कोष रखे जाएंगे कम रखे जाएंगे और मुद्रा क्या होगी, अधिक मात्रा में निर्गमन की जाएगी, इसकी विशेषता है। दूसरी अगली विशेषता है तीसरी विशेषता, यह मुद्रा प्रमाणिक या मानक मुद्रा में परिवर्तित होती हैं, मतलब इस मुद्रा को हम क्या कहते हैं, प्रमाणित मुद्रा, मतलब जो महंगी मुद्रा है धातु मुद्रा के रूप में, उसके में हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक ना। और चौथी विशेषता है, इसको लिख लेते हैं, इसको देख लीजिए थोड़ा सा। चौथी विशेषता, एक विशेषता और है, तीन विशेषताएं हो गई, एक विशेषता और यहाँ लिख देते हैं। चौथी विशेषता क्या है कि धारक को विदेशी भुगतान करने के लिए धातु को स्वर्ण या रजत प्राप्त होता है इस मुद्रा के बदले में, ठीक ना। लिख सकते हैं, इस मुद्रा के बदले में धारक को विदेशी भुगतान के लिए स्वर्ण या रजत प्राप्त होता है। ये था मेरा परिवर्तनशील पत्र मुद्रा की विशेषता। अब आइए हम देखते हैं अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा, इसको देख लीजिए। सी है अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा। सी अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा। अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा वह मुद्रा
जिसे निर्गमन करने वाली सरकार स्वर्ण धातुओं में या रजत धातुओं में परिवर्तन करने की गारंटी ना दे, वह मुद्रा क्या कहलाएगी? और परिवर्तनशील पत्र मुद्रा कहलाएगी। इसको लिखते हैं जल्दी से। अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा से आशय उस मुद्रा से है जिसे सरकार या केंद्र सरकार धात्विक कोष सीधे ऐसे लिखते हैं। सरकार स्वर्ण या रजत में परिवर्तित करने की गारंटी नहीं देती है, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा कहलाते हैं। आइए अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा की विशेषताएं पढ़ लें। इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। इसकी पहली विशेषता ये है अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का निर्गमन सीमित धात्विक कोष एवं प्रतिभूतियों की धरोहर के आधार पर किया जाता है। प्रतिभूतियों की धरोहर के आधार पर किया जाता है। मतलब इसके निर्गमन के पीछे सीमित मात्रा में धात्विक कोष एवं प्रतिभूतियां रखी जाती हैं, ठीक ना। इसकी दूसरी विशेषता है इसे प्रमाणिक मुद्रा या धात्विक मुद्रा में परिवर्तित नहीं किया जाता है। मतलब इसको मूल्यवान मुद्रा या धात्विक मुद्रा में परिवर्तित नहीं कर सकते। तीसरा है इस मुद्रा प्रणाली में
इस मुद्रा प्रणाली में विदेशी भुगतान की व्यवस्था सरकार के द्वारा किया जाता है। मतलब विदेशी विनिमय में, ठीक है, विदेशी व्यापार के अंतर्गत भुगतान करना हो तो सरकार धारक को स्वर्ण कोष या रजत नहीं देगी, बल्कि स्वयं भुगतान करेगी अपने माध्यम से, जिसमें करे, ठीक ना, इस व्यवस्था प्रणाली के अंतर्गत। अब चौथा है प्रतिष्ठ पट मुद्रा। इसको देखते हैं, देख लीजिए इसे थोड़ा। ये चौथा देखते हैं। प्रतिष्ठ पट मुद्रा डी प्रादिष्ट पट मुद्रा पेपर मनी। अपरिवर्तनीय पट मुद्रा के बारे में अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो भारत में जो 1 रुपये का नोट चलन में था पहले, वह मुद्रा अपरिवर्तनशील पट मुद्रा का उदाहरण था, ठीक ना। प्रादिष्ट पट मुद्रा, इसे हम संकटकालीन पट मुद्रा भी कहते हैं, ठीक ना, कि वह मुद्रा जो संकटकालीन अथवा युद्ध की परिस्थितियों में या किसी आकस्मिक घटना के घटने के कारण, ठीक ना, मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती हैं और उस घटना के समाप्त होने पर उन्हें दोबारा वापस करके रद्द कर दिया जाता है। तो ऐसी मुद्रा क्या कहलाती है? प्रादिष्ट पट मुद्रा या संकटकालीन पट मुद्रा कहलाती हैं, ठीक ना। आइए लिख लेते हैं। वह पट मुद्रा जिसका
निर्गमन, जिसका निर्गमन किसी संकट काल में किया जाता है, संकट काल में किया जाता है, किया जाता है। प्रादिष्ट पत्र मुद्रा या संकटकालीन पत्र मुद्रा कहते हैं। संकट की स्थिति समाप्त होने पर, संकट की स्थिति समाप्त होने पर पुनः सरकार या केंद्र सरकार इसे रद्द कर देती है। एग्जाम्पल के रूप में लिख लें, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखें, सन 1789 से 1796 तक फ्रांस में प्रचलित एसाइनेट नाम की एक मुद्रा चलन में की गई थी, ठीक ना। और अमेरिका के क्रांतिकालीन और गृहकालीन युद्ध के समय और अमेरिका में क्रांतिकालीन एवं गृह युद्ध के समय ग्रीक बेकस जो मुद्रा चलन में थी, ठीक ना, वह और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की मार्क मुद्रा जो निर्गमित की गई थी, यह मुद्रा क्या है, प्रादिष्ट पत्र मुद्रा के उदाहरण हैं, ठीक ना। ये संकट काल के समय में ही चलाए गए थे।
और संकट काल समाप्त होने के बाद उसे क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया सरकार के द्वारा। ये उदाहरण है, इस उदाहरण को आप देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम, तीसरा है साख मुद्दा या बैंक मुद्दा। आइए जी इसके बारे में पढ़ते हैं, इसको आप देख लें थोड़ा सा। पत्र मुद्दा खत्म। अब तीसरी मुद्दा है साख मुद्दा या बैंक मुद्दा। तीसरा है साख मुद्रा, साख मुद्रा या बैंक मुद्रा, है ना, क्रेडिट मनी और बैंक मनी। क्रेडिट मनी और बैंक मनी। आज के आधुनिक युग में विनिमय के लिए जिस इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है वह मुद्रा आपका साख मुद्रा ही है, ठीक ना। अर्थात मुद्रा को एक जगह पे अस्थायी रूप में रख के चलन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे बैंक ड्राफ्ट हो गए, चेक हो गए, ये मुद्रा क्या कहलाती हैं, साख मुद्रा या बैंक मुद्रा ही कहलाती हैं, ठीक ना। और साख मुद्रा को हम बैंक मुद्रा भी कहते हैं। इसको लिख लेते हैं। आज के आधुनिक युग में इस मुद्रा का चलन सर्वव्यापी है। या ऐसे चलन बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। ये मुद्रा बैंकों के द्वारा निर्गमित की जाती हैं और बैंकों के विश्वास पर ही चलन में होती हैं। जैसे चेक, ड्राफ्ट,
ड्रा आर। क्यों? क्योंकि अगर बैंक के पास पैसा खाते में ना हो तो क्या आप इसे लेने के लिए स्वीकार करेंगे चेक को? किसी का नहीं ना, क्योंकि आपको पहले से भरोसा है कि बैंक के खाते में पैसा होगा तब जाके चेक इशू किया गया है। ठीक, अगर बाउंस होता है चेक तो बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि अपने ग्राहक से आपका पैसा वसूल कराने की कोशिश करें, ठीक है ना, कोशिश करें। अगला है चौथी मुद्दा है जिसे हम पढ़ेंगे निकट मुद्दा। तीसरा हो गया, चौथा है निकट मुद्दा। निकट मुद्दा जिसको हम कहते हैं नियर मनी। नियर मनी वह मुद्दा जो मुद्रा के रूप में कार्य करती हैं और मुद्रा की तरह तरल भी होते हैं, लिक्विड भी हैं, क्या था, आसानी से उन्हें मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इतनी भी तरल नहीं है कि उन्हें तत्काल मुद्रा में बदल दें। तो ऐसी मुद्रा क्या कहलाएंगी? निकट मुद्रा कहलाएंगी। जैसे आपका बॉन्ड हो गया, विनिमय पत्र हो गया, प्रतिज्ञा पत्र हो गया, ये क्या हो गए? तरल मुद्रा के रूप में कार्य करती हैं क्योंकि मुद्रा के संबंध रखती हैं और तभी जाके इन्हें स्वीकार किया जाता है, ठीक ना। और इन्हें क्या कहते हैं? आवश्यकता पड़ने पर मुद्रा में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जा सकता है। आइए लिख लें, वे मुद्रा जो 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 तरल रूप में होती हैं लेकिन इतनी भी तरल नहीं होती कि उन्हें तत्काल क्या कहते हैं? मुद्रा में परिवर्तित किया जा सके। ये मुद्रा ये ऐसे लिखते हैं, निकट मुद्रा मुद्रा के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं। जैसे में लिख लें बॉन्ड, विनिमय पत्र, हुंडे, प्रतिज्ञा पत्र आदि। ये सब क्या है? ये सब आपके निकट मुद्दा है क्योंकि मुद्रा के लिए प्रयोग की जाती हैं, विनिमय के रूप में प्रयोग की जाती हैं, लेकिन इन्हें हम आसानी से मुद्रा के रूप में कन्वर्ट नहीं करते। हाँ, कर लेंगे, तरल हैं, मुद्रा के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे लेकिन तत्काल में नहीं हो पाएंगे, ठीक ना। तो ये थी आपके मुद्रा के प्रकार में भौतिक आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तब तक अगले टॉपिक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।